हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं, इसका पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। तो देखते हैं बिना देरी की। सबसे पहले बच्चों क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम है। ट्री मतलब होता है बच्चों ट्री, गोनो मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। गोनो मतलब होता है हमारा क्या, थ्री साइड, और मेट्री मतलब होता है बच्चों हमारा क्या, मेट्री मतलब होता है बच्चों हमारा मेजर। ठीक है, तीन साइडों के ऊपर जो मेजरमेंट होती है उसी क्या बोलते हैं अपन, मेजर और ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो बच्चों हमको कितने दे रखे, 6 दे रखे। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक। अब जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अपनी जो क्लास 10 थे वो किस पे एप्लीकेबल होगी, 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बच्चों होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल या साइड्स एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो साइड है और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री बच्चों जो लगती है वो कितने में लगती है, 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लीकेबल होती है। अब पता है बच्चों, यदि एंगल ये वाला है, इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। 90 के जस्ट सामने साइड को हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं करना है। सपोज करो यदि एंगल बनता है हमारा, एंगल बनता है बच्चों ये सी थीटा, तो इसके जस्ट सामने साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। यदि एंगल ए है थीटा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, बेस बोल देंगे। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज होती नहीं है। तो याद रखना, जो भी एंगल हो उसके सामने साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और 90 के सामने को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। जो बची हुई साइड उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बट आप में इसका लिखा रहता है, क्या बोलते हैं आप जिसको बुक में, यदि एंगल थीटा है तो उसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट एंगल सी, क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट एंगल सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये जो बची साइड उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो आप ऐसे याद करेंगे। अब तो मैं बता रहा हूँ सिंपल, एंगल जो सी है जो उसके जब सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, वो जो बची हुई होगी बेस। यदि सी ये बना है तो ये परपेंडिकुलर, वो ये बेस। यदि ये है थीटा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों क्या होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। अब बच्चों याद रखना, साइन थीटा फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही इसका क्या होता है बच्चों, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन का होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो साइन कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और इसका हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये अपने रेशो जो आपको याद होना चाहिए। अब सपोज करो जैसे एंगल अपन ने बात करते हैं एंगल ए की, जैसे सपोज करो साइन है। अब साइन है तो देखो जरा, साइन है तो एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा AC।
ऐसे कॉस ए की बात करूं मैं तो कॉस ए क्या हो जाएगा अपना, देखो जरा कॉस ए, तो ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी ए सी। ऐसे टेन ए की बात करूं मैं तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इस वाले के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है हमारा ए बी। इसको इसी प्रकार तो कोसेक सेक और कॉट निकल जाएगा। फिर ऐसे अपन मैं बात करूं आपसे किसकी, साइन सी कॉस सी और टेन सी की बात करूं तो साइन सी है तो देखो जरा एंगल ये बन रहा है तो वाली साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बीच में ए बी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही, और इधर बेस क्या हो जाएगा हमारा ये बी सी अपॉन में ए सी और परपेंडिकुलर क्या है ये ए बी और बेस क्या है बी सी, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है तो आप कर लोगे। तो आप सब सीधे ध्यान रखो जो भी साइड हो उसके सामने वाली साइड, जो भी एंगल बने उसकी सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलना है परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड को बोलेंगे बेस, और 90 की साइड के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो इसे आप कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है बच्चों, इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। अब बोलो सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो बच्चों देखो इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं इसको साइन, इसको क्या बोल देंगे कॉस, इसको क्या बोल देंगे टेन, इसको क्या बोल देंगे कोसेक, और इसी को क्या बोल देंगे हम सेक, और इसको हम बोल देंगे कॉट। पी बाय एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ये बताइए। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और भी तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद के अलावा पाकिस्तान बंजर पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बंजर पड़ा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, या फिर पढ़ ले बेटा पढ़ ले हाँ बापू पढ़ लिया बेटा पढ़ लिया। तो इसे आप अच्छे से कॉपी करें, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन में आगे चलते हैं। करें इससे आप, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपन कुछ इसके कन्वर्जन देख लेते हैं। अब जैसे याद रखो मुझे पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1, कैसे लिख दो, देखो साइन थीटा की लिखी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसकी होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अभी बताया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये एच से एच कैंसल, पी से पी कैंसल, तो क्या आएगा 1। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1। ऐसे में साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा। फिर आगे चलते हैं, ऐसी अब बात आती है किसकी कोसेक की और सेक की। तो मैं देखो जरा यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अभी कैसे लिखा है भी देख लो, कोसेक का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, बी से बी एस से ये रखे हुए फॉर्मूले। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा 1। तो कोस इंटू सेक थीटा होता है बच्चों 1, तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। फिर आते हैं बच्चों अपना टेन थीटा इंटू ये लिख लेना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है बच्चों 1। तो टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये कैसे लिखा ये भी देख लो, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कट जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो लिख सकते हैं अपन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टेन थीटा 1 बाय कॉट। अब कॉट को ही रहने दो, किसको ले जाओ टेन को, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो ये फॉर्मूले हैं, और 2 फॉर्मूले और याद रख लेना बच्चों। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले बच्चों जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपको आ पाएगी। तो इसे अच्छे से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसको स्टॉप करके नोट कर लेना।
अब आते हैं बच्चों टेबल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना, टेबल कैसे बनती है तो वो भी देख लेते हैं अपन, टेबल के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हेडिंग लगा लेना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बच्चों कुछ बोलने में गलती हो जाए या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता ही है, वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, उन एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता कितने होते हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और एक काम करो, यहाँ कॉट थीटा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोसेक थीटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है। ठीक है, टेबल आपको सबको आना चाहिए। अब बच्चों अब देखो यहाँ पे आएंगे एंगल, इधर आएंगे हमारे रेशियो, क्या क्या होते हैं डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब 0, 30 और, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री हटा दो फिलहाल में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल लिख लेना। अब देखो बेटो 0, 30, 45, 60 और 90 है। अब आपको याद रखना है 0 से लेके 4 तक नंबर याद होंगे, 1, 2, 3, 4 सब लिख लेना, आया ना। फिर सबको ना 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और फिर सब पे क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, सब पे रूट चढ़ा देना आप लोग। अब 0/4 तो क्या आ जाएगा 0, मैं अलग पेन का यूज कर लेता हूँ ब्लू। फिर देखो 1 रूट से बाहर आके 1 और 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, ये 1 टाइम हो, ये 2 टाइम, तो 1 में क्या हो जाएगा √2, इसको बाहर निकालें तो √3 हो जाएगा, और 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, 4 से हो गया था तो 1, तो ये क्या जाएगा 1। तो ये वैल्यू पहली पता है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको याद हो तो बहुत अच्छी याद नहीं है तो आप क्या करोगे, तब पहले 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लीजिएगा, फिर सबको 4 से क्या कर देना डिवाइड, और सब पे क्या चढ़ा देना रूट, सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन या ये आंसर उनके आएंगे। अब आगे चलते हैं अपन, अब क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो बच्चों अब कुछ भी नहीं करना है, इसको रिवर्स चला दो, इसको क्या कर दो घुमा दो। तो देखो क्या है 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/2 और क्या हो जाएगा 0। फिर tan की वैल्यू निकालना, तो फिर मैंने फॉर्मूला लिखा था tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या है 0, कॉस की वैल्यू क्या 1, तो 0/1 0, 1/2 को √3/2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसल, 1, 2 से 2 कैंसल, √3 और 1/0 इन्फिनिटी। अब उनको कॉट की वैल्यू निकालना, तो कुछ भी मत करो, इसको रिवर्स चला दो, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता था, 1 में कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक को लिखते हैं 1/sin, तो इसकी वैल्यू को रिसिप्रोकल कर दूँ, मतलब 0/1 है तो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 का रिसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और इसका 1 ही रह जाएगा। अब इसको रिवर्स चला दो तो क्या हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, तो इसे अच्छे से कॉपी करें। फिर अपन चलते हैं, कुछ नहीं करा है, एक बार रिपीट करो, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखेगा, सबको 4 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, सब पे क्या चढ़ा देना रूट, उसको सिंप्लीफाई करो तो ये टर्म बन जाएगी, साइन की फिर को रिवर्स चला देना, फिर साइन बाई कॉस को डिवाइड करके tan की आ जाएगी, फिर tan की वैल्यू को रिवर्स कर देना तो कॉट आ जाएगा, फिर साइन की वैल्यू को रिसिप्रोकल करके ये टर्म आ जाएगी कोसेक की, और कोसेक की वैल्यू को रिवर्स कर देना तो क्या आ जाएगी सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं अपन, चलिए
ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कुछ फॉर्मूले जो आपको इस बार सिलेबस से तो हटा हुआ बट तो भी पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले से जो याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा जब भी दिखे आपको बच्चों तो क्या लिख देना, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा दिखे तो क्या लिख दोगे आप, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा दिखे तो क्या लिख दोगे, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा दिखे तो क्या लिख दोगे आप, टेन थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा दिखे तो क्या लिख देना, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा दिखे तो क्या लिख देना, कोसेक थीटा आप लिख देना। तो कुछ कन्वर्जन है जो बच्चों आपको आना चाहिए, ऐसे इस बार सिलेबस से हट चुका है और तो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए यदि कुछ आ जाए तो। अब चलते बच्चों अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे। 3 आइडेंटिटी होती कौन कौन सी, फर्स्ट होती साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, फिर होती 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हमारी थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अब इनको पढ़ते हैं। तो ये मैं पूरा रब कर रहा हूँ बोर्ड, तो देखते हैं उनके कन्वर्जन भी देखते हैं अपन, और उससे आगे चलते हैं। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है लाइट के कारण, चलिए देखते हैं अपन। पहली आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहली आइडेंटिटी कन्वर्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। तो देखो साइन के थीटा को इधर ही रहने दो, 1 माइनस क्या कर देना, कॉस के थीटा। ऐसे कॉस के को इक्वल टू क्या दे दो, इक्वल टू में क्या ले जाओ, साइन के थीटा। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि हमको याद रखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। अब मैंने क्या करा, कॉस को इक्वल टू ले तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। फिर एक बार कॉस को ये नहीं तो आप किसको ले जाओ, साइन को, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस के थीटा। ऐसे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कर सकते हैं ऐसा, ये स्केल पे चढ़ जाएगा, ये वाला स्केल भी इस पे चढ़ जाएगा। अब बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 प्लस किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर को मैं इधर ही रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने क्या करा, सेक थीटा को ही रहने दिया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये वाली से अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब मैंने 1 को ही रहने दिया, उसको उधर ले गया, तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। ऐसे ही आगे चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमको पता चल गया किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, 1 को इधर ले गए। अब कोसेक को तो ये नहीं दिया, इसका स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा तो रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने क्या करा, कॉट को इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों ये बोले तरीके से, तो आप ये आइडेंटिटी याद कर लोगे बच्चों तो वाली आपको आ जाएगी। तो इसकी कन्वर्जन है उन्हीं का यूज होकर आपको क्वेश्चन बनेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब देखो ये आइडेंटिटी से अपन दोनों आइडेंटिटी बनाती है, तो इसकी कन्वर्जन है, इसको पहले कॉपी करो। अब ये आइडेंटिटी आप याद रखोगे, ये मैं सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो पहली आइडेंटिटी हमको याद रखना है, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये सबको याद हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा।
मैं इस वाली इक्वेशन दे रहा हूँ 1। क्या बोला मैंने, इस वाली इक्वेशन को दोनों को किससे डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में भी लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसल। साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इक्वल टू 1 बाय कोसेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है तो पहले आगे पढ़ के आए, फिर ये देखिए साइन बाय कॉस होता है 10 और 1 बाय कोसेक होता है सेक। तो देखो बन गया आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी। देखो जरा ये देखें। अब अगली वाली भी देखते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 किससे डिवाइड करेंगे, अब साइन स्क्वायर से। किससे करेंगे, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, अपॉन में लिखो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल, तो है 1, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, और साइन होता है हमारा कोसेक। 1 कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो इसके तो कॉट स्क्वायर हो गया, और 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर हो गया। और देखो ये वाली आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम है, तो इसे आप अच्छे से नोट करें। तो इसी के साथ बच्चों अपना 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।